अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 3 अप्रैल बरोज जुमेरात शहबाज शरीफ की जानब से जी आज लंबा चौड़ा खिताब किया गया है। यानी शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना लंबा खिताब नहीं किया होगा जितना आज किया गया है। हाइप बनाई गई थी पिछले कई दिनों से, शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे, बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, बड़ी खुशखबरी आ रही है, बस कौम सीट बेल्ट बांध ले, कौम ठंडा पानी पी ले और बस रिलैक्स हो जाए। दिन बदलने वाले हैं, खुशखबरियों का आगाज हो गया है। बस अब शहबाज शरीफ की बस आप सुनते जाएं। अब शहबाज स्पीड वापस आ गई है। पाकिस्तान अब टेक ऑफ करेगा, टेक ऑफ। वो टेक ऑफ क्या करना था? जो अमेरिका ने कैर ढाया, जो अमेरिका के टैरिफ वाली खबर सुबह से चल रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी ट्रेड पर 29% टैरिफाइड कर दिया है, टैक्स लगा दिया है कि जो भी पाकिस्तान से कोई भी चीज अमेरिका के अंदर जाएगी उस पर 29% टैक्स देना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स तो पहले ही इतनी अच्छी नहीं होती, पहले ही पाकिस्तान को दुनिया में स्पेस बनाने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। हम इंपोर्ट ज्यादा चीजें करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं और इसी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क है। वो जी ट्रंप साहब ने बिजलियां गिरा दी और यहां पे जो ख्वाब देखा जा रहा था पाकिस्तान बस टेक ऑफ करेगा, वो उधर ही लेट गया। फिर शहबाज शरीफ ने जी तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटे का खिताब किया। लोग इस इंतजार में थे कि शहबाज शरीफ साहब खुशखबरी सुनाएंगे कि बिजली की कीमतों के अंदर बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। शहबाज शरीफ ने बस वही अलिफ लैला वाली दास्तान शुरू की। उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद और मेहनत की अजीम कुर्बानी की कहानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के बगैर नामुकम्मल रहेगी। यानी ऐसे लगा कि पाकिस्तान आईएमएफ के मुंह पे मार रहा है कर्ज। पाकिस्तान जापान को कह रहा है कि अगर तरक्की करवानी है तो हमें बुला लो। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया को खरीद रहा है। यानी क्या? उन्होंने कहा इतनी बड़ी कामयाबी। उन्होंने कहा ये जो कलीदी असल जो शेर है ना इस बड़ी कामयाबी का, वो जनरल सैयद आसिम मुनीर के बगैर नामुकम्मल रहेगा। उनका कलीदी किरदार रहा है। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए उनकी कोशिशें अल्लाह की यहां मंजूर हुई। अल्लाह के यहां उनकी कोशिशें जो है मंजूर हो गई हैं और बस अब अंधेरे खत्म हो गए। और यानी उन्होंने लंबा चौड़ा, मैं भी अब आपको बोर नहीं करना चाहता, लंबा चौड़ा सर खपा 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 के उन्होंने कहा जी 7 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में रिलीफ देने जा रहे हैं। बड़ा रिलीफ है, छोटी बात नहीं है। देखिए लोग घबराए हुए हैं, लोग महंगाई के मारे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में 7 रुपए फी यूनिट यानी बगैर किसी तनकीद के रिलीफ है। और कोई भी यानी, और अगर इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने ये रिलीफ दिया तो लोग कहेंगे ये जायज हुकूमत है। यानी हुकूमत के जायज होने पर जो सवालिया निशान है वो तो है ही है, लेकिन 7 रुपए का यूनिट। अच्छा, लेकिन यहां पे सवाल यह भी उठता है, इमरान खान के दौर में बिजली का यूनिट था 3-3.25 रुपए, मैक्सिमम तमाम टैक्स डाल के, और मैक्सिमम जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं यानी 500-700 यूनिट से ऊपर, वो थी 25 रुपए फी यूनिट। 25 रुपए यानी मैक्सिमम लोग जितनी, ये आम लोग तो यानी घरेलू जो सारिफ होते हैं वो तो 200 यूनिट 300 यूनिट से ऊपर नहीं जाते। जो फिर गर्मियों के अंदर एसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जरा वो जो जरा लोग आप कह ले दरमियाने दर्जे के होते हैं, वो 500 यूनिट तक चले जाते हैं। फिर और कुछ खाते पीते लोग जो टका के बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 700 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं। तो जो अमीरों का रेट था ना वो था 25 रुपए यानी मैक्सिमम रेट। अदरवाइज तो 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए यहां तक यूनिट का रेट था। मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है ना, स्लैब्स होती हैं। अब वो रेट चला गया 70 रुपए तक, 65 से 68 से 70 रुपए के दरमियान। अब सवाल बंदा ये पूछे, ये पिछले 2, 2.5, 3 सालों के दौरान बिजली शुरू कहां से हुई और 70 तक ले कौन गया? और अगर अब आप कह रहे हैं कि आपने 7 रुपए का रिलीफ दिया है, इसका मतलब है यह है कि 1 यूनिट से लेकर आज भी जो 1 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं ना, ये बड़ा टेक्निकल मामला है, उनका रेट है 7 रुपए 74 पैसे। यानी जिनकी 100 यूनिट से कम होती है
ان کو 7 रुपए के हिसाब से रेट लगता है, 7.74 रुपए। अगर आपने बिजली की कीमत 7 रुपए कम की है, इसका मतलब ये है कि उनको लगना चाहिए अब 74 पैसे रेट, क्योंकि आपने 7 रुपए बिजली कम कर दिया ना, तो उनको फिर 74 पैसे। इसका मतलब ये है कि अगर वो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उनको तो कोई 100 रुपया भी बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये फिर फिल्में हैं। कहेंगे कि इतने महीने की रिलीफ है, वो ऊपर वालों की रिलीफ है, वो फलाने से फलाने तक इतना है, आधा रुपया उतने से उतने के लिए, वो कलेक्टिवली फिर वो जो है वो जाके 7 रुपए, यानी ड्रामेबाजी है ना। अब कोई सवाल बंदा पूछने वाला हो, वो पूछे कि ये 25 मैक्सिमम, मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम, आम लोगों के लिए तो 3-4 रुपए फी यूनिट थे ना बिजली, 25 से उठा के 70 तक कौन ले गया? तो बहरहाल ऐलान शहबाज शरीफ की जानब से किया गया है। बहरहाल फिर भी जो भी हो, इनसे कोई उम्मीद रखी भी नहीं जा सकती। बहरहाल 7 रुपए का उन्होंने कौम को तोहफा दिया है तो बड़ी बात है, और उसके पीछे भी कहानी लंबी चौड़ी है। एक तो पेट्रोल पर ये जो लेवी ले रहे हैं वो 100 रुपए तक ले रहे हैं, तो सारा पैसा उधर से कमा के, यानी 100, आप यूं कह लें कि 100 रुपया कमा के 7 रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। महंगा, दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, ये महंगा बेच रहे हैं। दूसरे नंबर पे सारी दुनिया जा रही है सोलर की तरफ, तो एक तो उन्होंने सोलर वालों को वो जरा खेचा ना आसमान से जो उड़े हुए थे कि अब हमें कोई बिल ही नहीं आने, उन्होंने सारी वो कहानी उनकी खत्म की। और दूसरे नंबर पे अब क्योंकि वो सोलर की तरफ लोग ना जाए, तो हम थोड़ी सी बिजली सस्ती करके लॉलीपॉप दें ताकि लोग हमसे बिजली खरीदे और महंगे महंगे टैक्स दें। तो असल कहानी है ये। और दूसरी तरफ वो ट्रंप साहब ने जो रही सही कसर थी वो निकाल दी, टैरिफ लगा दिया। और फिर ज़ल्मे खलीलजाद की जानब से आज एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने मुखातब किया है। ज़ल्मे खलीलजाद की जानब से कहा गया पाकिस्तान में 3 बड़े क्राइसिस हैं। नंबर 1 है सिक्योरिटी क्राइसिस, नंबर 2 है पॉलिटिकल क्राइसिस, नंबर 3 है माशी बुरहान, माशी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। उन्होंने कहा इन तीनों के जिम्मेदार तुम हो, यानी इन तीनों की जिम्मेदार इमरान, ये जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने कहा फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा किया जाए और बातचीत की जाए, मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल की जाए, तब पाकिस्तान बचेगा। बाकी आप जो भी ड्रामेबाजियां कर लें, शोबाजियां कर लें, आपका मुल्क नहीं बचने जा रहा। आपको सिंसियरली उन्होंने मैं मशवरा दे रहा हूं, आपके सारे क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस से जुड़े हुए हैं, इमरान खान को रिहा करें। दूसरी तरफ जनाब, खान से मुलाकात करने के लिए जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 3:45 बजे, तो उमर अयूब, शिबली फराज, नियाजुल्लाह नियाजी वगैरह वगैरह अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई गई। और दूसरी तरफ खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान मुलाकातों के लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत दरखास्त दायर। सेनेट में अपोजिशन लीडर पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। फिर जनाब इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू हो गई है। पीटीआई की क़यादत सलमान अकबर राजा वगैरह कल क्वेटा पहुंचे थे, अख्तर मैंगल साहब से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उनके धरने में गए थे। आज पशीर के अंदर जलसा था जिसमें अचकजई साहब थे, साहबजादा हामिद रजा थे और इसी तरह से बाकी कायदीन भी थे और बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब भी थे। तो सलमान अकबर राजा की जानब से खिताब किया गया, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द तहरीक चलाने जा रहे हैं, इस तहरीक में बलूचिस्तान को हमारा साथ देना होगा। और दूसरी तरफ जो अचकजई ने आज खिताब किया वो बड़ा तगड़ा। महमूद खान अचकजई ने कहा कि सलमान अकबर राजा साहब और लतीफ खोसा साहब, आपके कोई पीटीआई वाले हैं, आपसे माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी अवामी ताकत है, वो है कैदी नंबर 804, वो है इमरान खान। लेकिन माजरत के साथ आप उसकी रिहाई के लिए इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद उस ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सके। और उन्होंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा ही रहा, या ये ना हो कि जब तक इमरान खान जेल में है, तो मैं ये ऐलान कर दूं कि जब तक इमरान खान जेल में है, मैं महमूद खान अचकजई इमरान खान का नायब हूं। मैं अगर नायब होता तो इतनी बड़ी ताकत को मैं बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता। और फिर जनाब प्रोपेगेंडा हो रहा है मुसलसल, यानी जियो न्यूज ने यह खबर नहीं लगाई कि इमरान खान को नॉर्वे के अंदर नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया। बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया पर खबर ही नहीं छपी। अब जब नोबेल पीस प्राइज का वो जो डायरेक्टर है क्रिस्टियान बर्गहार्प, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा
जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की नामजदगी से पहले ही नामजदगी का ऐलान कर दिया गया था। तो इसको नॉर्वे की एक सियासी पार्टी ने अपनी सियासत के लिए या वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, यानी ऑफिशियल ऐलान से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया। अब इतना सा उन्होंने आर्टिकल लिखा जिसके अंदर उन्होंने कंसर्न का इजहार किया है कि ऐलान तो हमें करना चाहिए था बतौर मेंबर, तो सियासी जमात ने पहले ही ऐलान कर दिया, पहले ही मुबारकबाद दे दी। अब जियो न्यूज कह रहा है नोबल इंस्टीट्यूट ने बानी पीटीआई की नोबेल इनाम नामजदगी का दावा मुस्तरद कर दिया, यानी वो जो इमरान खान की नामजदगी हुई थी वो मुस्तरद हो गई है, वो कहानी खत्म हो गई है, झूठ पकड़ा गया है, ये हो गया वो हो गया। यानी जियो ने, जरा अंदाजा करें, आपने ये खबर नहीं दी कि इमरान खान बानी पीटीआई नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद हो गए, उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसकी खबरें जो हैं वो दी जा रही हैं। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही एक्टिव है, यानी ईद के दिनों में भी उन्होंने सियासी मुलाकातें की, वर्करों से मिले, लोगों से मिले कुंजा हाउस गुजरात के अंदर, और आज भी चौधरी परवेज इलाही की कुंजा हाउस गुजरात में शमाली पंजाब की जो तहरीक इंसाफ की तंजीमी उहदेदारान है उनसे मुलाकात हुई है। और चौधरी परवेज इलाही एक लंबी ब्रेक के बाद अब दोबारा एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल आज पशीन के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले और यानी बलोचिस्तान के बलोचों ने और पश्तून ने आज साबित कर दिया कि वो किसके साथ खड़े हुए थे। लिहाजा ये आंखें खोलने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बलोचिस्तान हाथ से फिसल रहा है, हालात वहां पे खराब हैं। तो आज के जलसे में जिस तरह से लोगों ने पीटीआई के झंडे उठाए हुए थे, तो इसका बड़ा साफ मतलब है कि कैदी नंबर 804 बलोचिस्तान के अंदर इत्तेहाद भी पैदा कर सकता है और ये क्राइसिस भी खत्म कर सकता है। एस्टैब्लिशमेंट को इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।